और सर उम्र है। चले अब मैंने सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, अच्छा हुआ। अच्छा, इसका मतलब है तुम लोगों को पता चलता रहता है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम या नहीं? लिखा हुआ सर है। दिखता जी है। सर, शो होता है। चले ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग शो कर दी। और अच्छा हुआ अभी तक हमने टॉपिक का आगाज नहीं किया था। चले मैं थोड़ा सा एक इन जनरली जो है वो थोड़ा सा बोल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ डेटा। आज के टॉपिक के आज के टॉपिक में हम डेटा को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है ये हम चेक कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मल रोजमर्रा की रूटीन लाइफ के अंदर हम अपनी वैल्यूज को, भले वो हमारी उम्र हो, हमारे पैसे हो, हमारी सैलरी हो, हमारी कलेक्शन ऑफ ईदी हो, जो भी चीज हो, जब हम उसको किसी के सामने पेश करते हैं तो हम राउंड ऑफ करके पेश करते हैं ताकि सुनने वाले के लिए आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पे कोई मुझसे पूछेगा हाउ ओल्ड यू आर जुबैर गौरी, तो मैं कहूंगा आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो मैं उसको गलत बोल रहा हूँ, मैं 34 ईयर्स ओल्ड नहीं हूं, मैं 34 ईयर्स, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून चल रहा है, तो 34 ईयर 2 महीने एंड सम डेज मैं ओल्ड हूं, है ना भाई। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो अब मैं किसी को ये कहूंगा कि मैं 34 साल 2 महीने 12 दिन 3 घंटे 52 सेकंड ओल्ड हूं। अब मुझे बताएं माशान, अगर मैं किसी को अपनी उम्र इस तरह बताऊंगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा क्या हो गया इसको, है ना भाई। लेकिन हम अपनी उम्र को राउंड ऑफ करके बताते हैं, हम डायरेक्ट कहते हैं 34। जैसे मुहिब ने कहा 16, अब मुहिब 16 का नहीं है, मुहिब 16 ईयर्स का, कुछ महीनों का, कुछ दिनों का, कुछ आवर्स का, कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का है, सही है। लेकिन हम वो मुहिब ने क्या किया, इन जर्नल राउंड ऑफ कर दिया ताकि सुनने वाले की आसानी रहे। सर मैं 16 साल पुराना, सही है। इसी तरीके से माशान आप कितने साल पुरानी है? सर 16। हाँ यार, तुम लोग मीरा की तरह जो है ना अपनी उम्र छुपा रहे हो तुम लोग असल में। खैर, नहीं सर, 16 साल 1 महीने 14 दिन। अब बेटा तुमसे तो नया मम्मी होती है, सही है। अच्छा जी, चले जी, 16 साल। तो वो 16 साल आपकी एक अप्रोक्स उम्र हुई, तो वो राउंड ऑफ डेटा हो गया। अब हमने तो समझ लिया कि राउंड ऑफ डेटा होता क्या है। अब हम जो है ना वो इसके भी रूल्स पढ़ेंगे कि हम रूल्स टू राउंड ऑफ डेटा। अब इसके भी रूल्स हैं बेटा। अब नंबर 1 क्या है? ये ग्रामेटिकल मिस्टेक दे रहा है गैस, नहीं। नंबर 1 होता है हमारे पास कि इफ द वैल्यू आफ्टर डेसिमल, क्योंकि लाजिम सी बात है जब हम जो है वो केमिस्ट्री या साइंस की बात करेंगे तो हमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू बहुत मिलेगी, इज लेस देन 5। अगर हमारी वैल्यू 5 से छोटी है, if our value is less than 5, then no addition in the value, just remove the last digit। क्या मतलब? अगर हमारी वैल्यू 5 से छोटी है, लेस देन 5, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे 6.44, अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। मैं सबसे पहले राउंड ऑफ करने के लिए आखिरी वैल्यू देखूंगा, मैं इसको रेड कर देता हूं। आखिरी वैल्यू जल्दी से बताएं, 5 से छोटी है बड़ी है? छोटी है। छोटी। छोटी है। तो जब इसको राउंड ऑफ करूंगा तो मैं सिर्फ आखिरी वाला डिजिट गायब कर दूंगा और कोई एडिशन नहीं करूंगा, 6.4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6.4। अगर मुझसे कहा जाए 6.4 को रिड्यूस करो, तो अब आखिरी वाली वैल्यू देखें, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। आखिरी वाली वैल्यू 0.5 से छोटी है बड़ी है? सर छोटी। छोटी है। तो मैं इसको सिर्फ रिड्यूस कर दूंगा और ये 6 बन जाएगी। तो वैल्यू हमारी राउंड ऑफ हो गई, 6 बन गई हमारी। कैसे हमने राउंड ऑफ की? हमने लास्ट वैल्यू देखा 5 से छोटी है, उसको उड़ा दिया। उससे पहली वाली देखी वो भी 5 से छोटी है, हमने उड़ा दी। तो हमने ये इसको राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर बेटा, समझ में आया? अब दूसरी वैल्यू लेते हैं। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, इफ द वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट इस लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन 5, सही है। तो अब हम क्या करेंगे,
then add 1 in the last digit। फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ एक बढ़ा देंगे लास्ट डिजिट में। अब कैसे, इसकी एग्जांपल लेते हैं जरा। सपोज करें आपके पास वैल्यू है 5.768। अब लास्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, 8। 0.5 से बड़ी है छोटी है, बड़ी है। तो अब जब बड़ी है तो आप एक ऐड कर देंगे, 5.77 हो जाएगा। आपने क्या किया, 8 था ये हटाया और उसके पहले वाली में आपने एक इजाफा कर दिया, ये 5.768 जो है ये आपका 5.77 हो गया। चलें इसको मजीद रिड्यूस करते हैं। अगली वैल्यू 7, आज ही बताएं 0.5 से छोटा है बड़ा है, बड़ा है ना। तो अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 5.8 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि असल में राउंड ऑफ के अंदर हमें हर सूरत में आखिरी डिजिट उड़ाना है। अगर 0.5 से छोटा है तो बस उड़ा देंगे, कोई ऐड नहीं करेंगे। अगर 0.5 से बड़ा है तो उड़ा देंगे और उससे पहले वाले में एक ऐड करेंगे। जल्दी से बताएं ये क्या बन जाएगा, 5.8 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, एक ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। सही है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है हमें, रूल नंबर 3 कहता है हमें ये कहता है कि मैं यहां लिख देता हूं कि इफ द लास्ट वैल्यू, अच्छा ये हम सिर्फ लास्ट वैल्यू देखते हैं, इफ द लास्ट वैल्यू इज 5। अब फंस गए हम, पहले तो 5 से छोटी थी हम हटा दिया करते थे, 5 से बड़ी थी हटा के एक ऐड कर दिया करते थे। अब इन्होंने कहा कि अगर आखिरी वैल्यू 5 है फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन ये कहता है कि सेकंड लास्ट वैल्यू, सही है, अगर इवन है, इवन किसे कहते हैं, 1 3 5 7 9 है, या 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अगर लास्ट वैल्यू इवन है तो हम क्या करेंगे, नो एडिशन, जस्ट ड्रॉप द लास्ट नंबर। सही है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 7.86, सही है, बल्कि हम यूं करते हैं 85। अब देखें आखिरी डिजिट क्या है, आखिरी डिजिट 5 है। आवाज आ रही है ना मेरी, आखिरी डिजिट 5 है। अच्छा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें जरा, आप लोग मुझे बताएं, अगर आखिरी डिजिट 6 होता तो कौन सा रूल अप्लाई होता, बताएं बच्चों। रूल नंबर 2 अप्लाई होता है ना भाई, क्योंकि एक वैल्यू बड़ी है, ये बन जाता 7.9 बन जाता, ऐसा ही है ना, 7.9 बन जाता। अच्छा अगर ये यूं होता 7.81 तो कौन सा रूल अप्लाई होता, सर फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होता और हम 1 को हटा देते और कुछ ऐड नहीं करते, 7.8 रहता। लेकिन अब मसला ये है कि ये 7.85 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 5 को नहीं देखेंगे, अब हम इस 5 को नहीं देखेंगे बल्कि सेकंड लास्ट वैल्यू को देखेंगे। जल्दी से बताएं सेकंड लास्ट वैल्यू इवन है कि ऑड है, इवन है। तो जब ये इवन होगी ना तो हम क्या करेंगे, कोई एडिशन नहीं करेंगे, आखिरी लफ्ज को हम ड्रॉप कर देंगे, ये सिंपली 7.8 बन जाएगा। हमने सिर्फ 5 लफ्ज को ड्रॉप कर दिया। सही है। सपोज करें अगर ये यूं होता 7.865 तो आखिरी वर्ड तो 5 है, सेकंड लास्ट देखें इवन है, तो ये हम बन जाता 7.86। हम सिर्फ ड्रॉप करते, हम पॉइंट नंबर 1 वाला रूल अप्लाई करते हैं, सिर्फ ड्रॉप कर देंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट वैल्यू ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 कर देंगे। क्या कर देंगे,
add 1 in the last number. सही है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास 6.75। जल्दी से बताएं लास्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास? लास्ट डिजिट हमारे पास है 5, है ना भाई? और 5 से पहले वाला सेकंड लास्ट नंबर क्या है हमारे पास? ऑड, 7 है ना भाई? जब ऑड है तो हम क्या करेंगे, इसको 6.6 कर देंगे, आखिरी डिजिट हटाकर हम 6.8 कर देंगे। सही है। आखिरी डिजिट हटाकर एक नंबर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ के उसूल हैं। ठीक है, राउंड ऑफ के क्या है, ये हमारे पास उसूल है। 4 रूल आ गए। नंबर 1, 5 से छोटी है तो आप क्या करोगे, आप उसको हटा दोगे। 5 से बड़ी है, हटा के एक ऐड कर दोगे। अगर 5 है, इवन है, तो आप क्या करोगे, कोई एडिशन नहीं करोगे। और अगर ऑड है तो एक ऐड कर लोगे। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, सही, जरा इसको यही सॉल्व करें। राउंड ऑफ डेटा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो मैं आपको सवाल दूंगा उसको आपने राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है आपने उसे। ठीक है। बल्कि चले आपकी आसानी के लिए एक इसको 2 की जगह कर देता हूं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सही है। और आपके पास पहला सवाल है 450, बल्कि 405,675। चलें जी, इसको जरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। जल्दी से बताएं, सबसे पहले क्या होगा? ओरली बता रहे हैं या अपने पास लिख रहे हैं? सिग्निफिकेंट तो आपने नहीं पढ़ी। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है, चले मनाहिल इसको सिर्फ इतना कर लें, आपको इसे 3 डिजिट तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। बस आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए, बस आप इसको यूं समझ लें। तो सबसे पहले बताए, सबसे पहले है बेटा, तो डेसिमल तो लगाया ही नहीं। नहीं लगाया, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, नहीं लगाया। जरूरी है सिग्निफिकेंट या मुझे उसके लिए डेसिमल लगाना पड़ेगा? नहीं समझी? नहीं सर। चले मैं भी आपको एक और आसानी कर देता हूँ, ये सवाल मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, आप अपने डेटा को आसान कर रहे हैं। अगर ये डेसिमल नहीं लगा तो मनाहिल इस वैल्यू को मैं यूं पढ़ सकता हूं कि 40,000, 4,05,675, यूं पढ़ सकता हूं ना, है ना भाई? अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। क्या करना है मुझे? इसको राउंड ऑफ। अब सबसे आखिरी वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। अब 5 क्या होता है, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब ये जो हमारे पास आखिरी वाली वैल्यू है 5, हम ये देख रहे हैं कि जब 5 हो तो 5 से पहले वाली वैल्यू देखते हैं, और 5 से पहले वाली वैल्यू क्या है? ऑड नंबर है, एक ऐड हो जाएगा। तो ये 8 की जगह 7 की जगह हो जाएगा 8, है ना भाई? तो अच्छा, इस 5 को तो हटा देना चाहिए ना, है ना भाई? अगर मैं इस 5 को हटा देता हूं, अगर मैं इस 5 को हटा देता हूं तो मेरी वैल्यू 4 लाख से 40,000 हो गई। जमीन आसमान का फर्क बढ़ गया। जब कभी आपके पास नॉन डेसिमल वैल्यू होती है ना, तो आप आखिरी वर्ड को हटा के उसकी जगह 0 लिखते हैं। क्योंकि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था मनाहिल, आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, बाकी बच्चों को पढ़ा था हमने कल, कि जब हमारी वैल्यू लार्जर देन 1 होती है तो लास्ट वाला 0 हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, है ना भाई? तो ये 0 हम यहाँ लिखें, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन हम लिखेंगे यूं ताकि जो है ना वो आखिर में आपको पता चल जाए कि हमारी वैल्यू आसान हो गई, क्योंकि ये नॉन डेसिमल है। अब आए फिर 8 बताएं, 5 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है सर। बड़ा है, तो उससे पहले वाली वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, ये 6 की जगह हो जाएगा 7, और ये 8 की वैल्यू गायब हो जाएगी ना, तो हम गायब करने के बजाय इसको 0 लिख देंगे। सही है, क्योंकि हम नॉन डेसिमल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अगर डेसिमल वाला पॉइंट होता है मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब ये देखें, ये 7 क्या है? 5 से बड़ा है छोटा है? 5 से बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है, तो ये पहले वाली वैल्यू 6 हो जाएगी और ये 7 की जगह 0 हो जाएगा। अब गौर से देखें, हमने कहा था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 406, क्योंकि इसमें 0 जो है वो 2 जो नॉन 0 के बीच में आ रहा है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, और आखिर के 0 हम काउंट नहीं करते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मैं इसी सवाल को मैं यहाँ दोबारा इस सवाल को
कॉपी करता हूं। अगर मैं इस सवाल को यूं कर देता 4.5675, अब देखिए पॉइंट आ गया ना। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट वैल्यू 5 है, 5 से पहले वाला ऑड है, ऑड में 1 ऐड हो जाता है और मैं ये 5 उड़ा दूंगा। अब मैं 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू। लास्ट वैल्यू देखें 8 है, जब 0.5 से बड़ी वैल्यू होती है तो उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे, 6 की जगह 7 हो जाएगा और ये 8 गायब हो जाएगा। आखिरी वैल्यू देखें 7 है, 5 से बड़ी है ना, तो ये 5 जो है वो 6 हो जाएगा और ये 7 खत्म हो जाएगा। 40.6, ये 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। अगर ये पॉइंट में होती तो हम इसका आंसर यूं लिखते, लेकिन अगर पॉइंट में नहीं है तो आप उसका आंसर इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर पेश किया कि हम जो जो वैल्यू हटाते जाएंगे उसकी जगह 0 लिखते जाएंगे। क्लियर बेटा? क्लियर? सही है। अच्छा, अब मैं ये सारा का सारा डेटा जो है वो डिलीट नहीं कर रहा, बल्कि अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जो हमारे फर्स्ट ईयर वाले बोर्ड में देते हैं। सही है, वो है कैलकुलेट द फॉलोइंग। सही है बेटा, सवाल दिया है इन्होंने 652 मल्टीप्लाई, लेट मी कैस्ट, हाँ सवाल लेते ना अच्छा सा, 0.00042 560 divided by bracket 84,000 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0.007। कैलकुलेटर हाथ में है? कैलकुलेटर हाथ में है? हाँ, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा, लेकिन सवाल को जरा पूरा कर लें। हाँ भाई, ये है सवाल। इन्होंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को आप सॉल्व करके दिखाएं। सही है। अच्छा, जल्दी से मनाहिल, आप मुझे जरा इसका आंसर बताएं, नॉर्मल कैलकुलेटर पे इसका आंसर क्या आ रहा है? नॉर्मल कैलकुलेटर पे इसका आंसर क्या आ रहा है? बेटा चेक कर रही हैं या नहीं? सर कर रही हूँ। जी बेटा माशान, आप बता दें। सर समझ नहीं आ रहा। मनाहिल 0.0004। हाँ, ये एक सिंपल आपने कैलकुलेटर लिया और सिंपल कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व किया कि 0.00042 को मल्टीप्लाई किया 560 से, सही है, 84000 को मल्टीप्लाई किया 0.007 से, जो आंसर आया उसको आपस में डिवाइड किया और एक आंसर निकाला। ऐसा ही किया है ना आपने? सही है। अब हम ऐसा ही करेंगे लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से करेंगे। सही है, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे जैसे आपने किए। सही है। अब देखें किस तरह होगा। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 0.00042 को मल्टीप्लाई करेंगे 560 से। ऐसा ही है बेटा? सही है जी। अच्छा, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप के अंदर हम 84,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.007 से। ऐसा ही है जी। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे,
कि जो हमारा ऊपर का आंसर होगा और जो नीचे का आंसर होगा उन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे दूसरे वाले आंसर से और फिर हम आंसर निकाल देंगे। ऐसा ही है, ऐसे ही करेंगे हम, लेकिन जरा इस तरीके से। अब जरा मुझे बताएं माशान, 0.00042 को मल्टीप्लाई करें 560 से। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं अपने पास, यहां पर भी 0.2352। चले आप ही बताते मुझे। 0.2352 सही है, ये मुझे मिल गया। अब मुझे यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दी है, इन्होंने कहा है सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से हमें सॉल्व करो। अब सिग्निफिकेंट फिगर माशान हमें तो पता ही नहीं है। बिस्मा लाइबा आप लोग भी समझ रही है ना? यस सर। हाँ, अब इन्होंने हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो पता ही नहीं है कितनी है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें खुद मालूम करना पड़ती है। अब मुझे एक बात बताएं, इस वाली वैल्यू में बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लाइबा आप बताएं जरा, इस वाली वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सर 2। 2, शाबाश। यानी कि मैं यहां एक तरफ लिख दूं, पहली वाली वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरी वाली वैल्यू में कितनी है? 3। गलत, 2, क्योंकि पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू है, आखिरी जीरो काउंट नहीं करते। अच्छा, नीचे वाले में कितनी है? सर 2। 2, शाबाश। और ऊपर वाली और लास्ट वाली वैल्यू में कितनी है? 1। 1, शाबाश। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो हमारा सवाल था उस सवाल के अंदर 4 वैल्यूज दी हैं। चारों वैल्यूज में पहली वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरी भी 2 है, तीसरी भी 2 है, चौथी है 1। तो हम ये देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी नंबर आ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं सबसे कम? 1। तो हमारा आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। कितना होना चाहिए हमारा आंसर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जब अभी कभी बोर्ड वाले हमें बताते नहीं है ना कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर हम खुद इस तरह निकालते हैं। और अगर वो बता देते कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो फिर हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन जब वो बताते नहीं है ना, तो हम इस तरह निकालते हैं। अब मुझे बताओ, मुझे इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? राउंड ऑफ करूंगा। गौर से देखें, आखिरी वैल्यू 5 से छोटी है, स्किप कर दूंगा, है ना भाई। इसको मैं यूं करूंगा, मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, 0.2352 सही है। अच्छा, आपने इस तरह नहीं करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। आखिरी वैल्यू क्या है? 5 से छोटी है, स्किप कर दी। आखिरी वैल्यू 5 है, उसूल क्या कह रहा था, उससे पहले वाला ऑड है, ऑड में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, आखिरी वाली वैल्यू छोड़ दी हमने। अब फिर देखें आखिरी वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है, सिर्फ स्किप कर दो। आंसर क्या बचा? 0.2 बचा। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.2। अब ये देखें, एक सिग्निफिकेंट फिगर में हमने लिया है अपने आंसर को। इसी तरह माशान, अब नीचे वाले को जरा मल्टीप्लाई करें, 84,000 को मल्टीप्लाई करें 0.007 से। 588। 588 है ना भाई। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करूंगा? आखिरी वैल्यू, ये देखें, अब ये सारी हमारी बगैर पॉइंट वाली वैल्यू है ना। अब देखें, आप आखिरी वैल्यू 5 से बड़ी है, तो हम उससे पहले वाले में एक ऐड कर देंगे और इसको हम 0 कह देंगे। फिर आखिरी वैल्यू 5 से बड़ी है, इसको 0 कर देंगे, इसको 6 कर देंगे। सही है। अब गौर से देखें, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। कॉल आ रही है। आप चाहें तो इसको यू भी लिख सकते हैं, 1SF, और इसको भी आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1SF।